हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बेटी की अच्छी पढ़ाई और शादी धूमधाम से किया जाए, लेकिन उस पर होने वाले खर्च की चिंता उसे हर समय सताती रहती है और जिसके लिए पेरेंट्स को अपने दोस्त और रिश्तेदारों से उधार भी लेना पड़ता है। अगर बेटी के भविष्य के लिए आप भी ऐसे ही चिंतित हैं तो LIC की कन्यादान पॉलिसी आपके लिए काफी मददगार हो सकती है, जिसमें मात्र 3500 रुपया निवेश करने पर 10 लाख की बीमा धारक को यहाँ पर समय छूट दिया जाता है। अगर इसके मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो 25 साल के पॉलिसी टर्म में यहाँ पर LIC 26 लाख रुपए का रिटर्न्स दे रही है, जिसके लिए टोटल 22 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस प्लान को समझेंगे कि ये प्लान किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस प्लान में कन्यादान पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, LIC के पास ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाए। यहां पर कुछ एजेंट्स ऐसे हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने LIC के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 को कन्यादान पॉलिसी का एक नाम दिया है। तो आज इस वीडियो में हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि प्लान लेने की एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसको एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे कि इसमें किस तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट नॉमिनी को कैसा मिलता है। साथ साथ में इसके अदर बेनिफिट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स की बात करें तो यहां पर LIC ने मिनिमम जो एज एंट्री है उस पॉलिसी की रखी है 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री इस पॉलिसी की 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। 50 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेज नहीं कर सकता है। वहीं अगर इसके मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो LIC ने इसमें 13 वर्ष रखा हुआ है। 13 वर्ष के लिए पॉलिसी परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म यहां पर 25 वर्ष दिया हुआ है। मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज LIC ने यहां पे कहा है कि 65 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल लेके समझे। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 वर्ष है वो इस पॉलिसी को सिर्फ 15 वर्ष के लिए ही परचेस कर सकता है, क्योंकि यहां पर 50 प्लस 15 को अगर जोड़ा जाए तो 65 वर्ष में यहां पर उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी। वहीं अगर ये पॉलिसी कोई 18 वर्ष का व्यक्ति ले रहा है तो यहां पर वो 13 साल से लेके 25 साल तक के बीच में कोई भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकता है, क्योंकि यहां पर 18 वर्ष प्लस पॉलिसी टर्म जो है वो मैच्योरिटी ईयर्स होता है। जैसे 18 वर्ष का व्यक्ति 22 साल के पॉलिसी टर्म को ले रहा है तो यहां पर 40 साल की उम्र में उस व्यक्ति को मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें इस पॉलिसी में तो LIC ने कहा है 1 लाख रुपए से इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की यहां पर LIC ने कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आप अपने इनकम के हिसाब से चाहे तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। वहीं अगर सम एश्योर्ड मल्टीपल को देखें तो 5000 से इस पॉलिसी में मल्टीपल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 1,10,000 की पॉलिसी लेना चाहता है तो 2 बार उसे 5000 से मल्टीपल करना होगा, तो जाके 1,10,000 रुपया यहां पर उसको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। वहीं अगर प्रीमियम पेइंग टर्म को देखें तो जो पॉलिसी टर्म है उसमें से 3 साल माइनस करने के बाद जो भी टर्म आएगा वो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक व्यक्ति जिसने पॉलिसी टर्म लिया 25 वर्ष, यहां पर उसको 3 साल प्रीमियम ना भरने के लिए छूट मिल रही है। तो 25 वर्ष में से 3 साल माइनस करने के बाद जो भी ईयर्स आता है वह है पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म। अगर यही व्यक्ति 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म लेता है तो यहां पे 3 साल माइनस करने के बाद 17 साल उसको प्रीमियम पे करना होगा। पॉलिसी जो प्रीमियम पेइंग मोड रहेगा वो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो बैंक द्वारा आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस मोड का ऑप्शन चयन करते हैं यहां पर। तो दोस्तों, ये तो था इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में कि किस तरह से प्लान नंबर 933 में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक एज कंसिडर की है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 वर्ष है,
उसने 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी ली है और टर्म इसका यहां पर 25 वर्ष है। साथ में जो उसको प्रीमियम पे करना है वो 22 साल तक ही प्रीमियम पे करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। एज ऑफ 25 वर्ष में ये पॉलिसी स्टार्ट होती है, जिसके लिए उसको सालाना प्रीमियम पे करना होता है पहले साल में 42,819 रुपया 4.5% जीएसटी के साथ में। दूसरे साल से लेके 22 साल तक यहां पर उसको लगातार 41,897 रुपया पे करना है 2.25% जीएसटी के साथ में। आगे के 3 साल उसको प्रीमियम कुछ नहीं भरना है। तो टोटल यहां पर उसने 22 साल में प्रीमियम पे किया है 9,22,656 रुपया। एज ऑफ 50 इयर्स में उसको यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट मिल जा रही है। तो मैच्योरिटी अमाउंट इस तरह से रहेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड 10 लाख, बोनस 11.5 लाख और फाइनल एडिशन बोनस 4.5 लाख। तो टोटल अमाउंट होता है 26 लाख रुपया। तो यहां पर वो व्यक्ति 9,22,656 रुपया पे करके 26 लाख की मैच्योरिटी अमाउंट को ले रहा है। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को किस तरह से पैसा मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर नेचुरल डेथ होता है बीमा धारक का, तो जो भी नॉमिनी है, अगर उस बीमा धारक की मृत्यु 29 वर्ष में हुई है तो नॉमिनी को यहां पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। तो 10 लाख के सम एश्योर्ड की बात करें तो उसका 10% होता है 1 लाख रुपया, मतलब आने वाले 21 साल तक उसको हर साल 1 लाख रुपया मिलता रहेगा। तो टोटल यहां पर देखें तो 21 साल में टोटल 21 लाख रुपया उस व्यक्ति को, नॉमिनी को दिया जा रहा है। अगर ऑन मैच्योरिटी पर भी यहां पर एलआईसी 27 लाख रुपया उस नॉमिनी को पे कर रही है। तो टोटल जो अमाउंट है, जो टोटल बेनिफिट है उस नॉमिनी को मिल रहा है यहां पर 21 लाख प्लस 27 लाख, टोटल 48 लाख का यहां पर उसे बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं अगर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ होती है एज ऑफ 29 ईयर्स से, मतलब 29 साल में उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को एक्सीडेंटल बेनिफिट तुरंत दे दिया जाएगा 10 लाख अमाउंट रुपया। उसके बाद 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो मैच्योरिटी तक रहेगा वो यहां पर दिया जाएगा। तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपया। 21 साल तक उसको यहां पर अमाउंट मिलता रहेगा, तो टोटल 21 लाख रुपया हो गया। ऑन मैच्योरिटी पे भी एलआईसी यहां पर नॉमिनी को 27 लाख रुपया पे कर रही है। तो यहां पर जो नॉमिनी है उसको टोटल बेनिफिट हो रहा है 10 लाख जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है वो, प्लस जो सालाना उसको 1-1 लाख रुपया मिला है, तो टोटल 21 साल तक का 21 लाख रुपया। उसके बाद जो मैच्योरिटी पे भी अमाउंट मिल रहा है 27 लाख रुपया, तो नॉमिनी को यहां पर टोटल 58 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जा रहा है। अभी तक दोस्तों हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में बात किया, किस तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है उसके बारे में बात किया, किस तरह से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में बात किया, नेचुरल डेथ बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस बेनिफिट राइडर के यहां पे। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दूसरा ऑप्शन है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अब दोस्तों इन दोनों राइडर में क्या डिफरेंसेस है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि इन दोनों राइडर में क्या डिफरेंसेस है। साथ में उसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। चौथा है ऑप्शन न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। तो इन दोनों राइडर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ साथ में आप ऊपर आई ऑप्शन में भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। इस राइडर का बेनिफिट वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी मिनिमम एज एंट्री 18 इयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए, तो ही जाके इन चारों बेनिफिट राइडर का ऑप्शन वो अपनी पॉलिसी में जोड़ सकता है। दोस्तों अगर इन चारों ऑप्शन में से किसी भी एक राइडर का आप चयन करते हैं तो यहां पर एलआईसी उस राइडर के अनुसार आपके जो सम एश्योर्ड है उसके बेस पे जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा वो यहां पे एलआईसी चार्ज करेगी। ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बाद अब हम बात करेंगे लोन फैसिलिटी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी ने जो लोन का समय था लेने का उसको 3 साल से 2 साल कर दिया है, मतलब 2 साल पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी पर आप कभी भी लोन ले सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम लोन एलआईसी पे करेगी अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो जो सरेंडर वैल्यू है उसका 90%, अगर पेड अप
कैटेगरी में है पॉलिसी, तो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू का 80% यहाँ पर LIC पे करेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर LIC ने कहा है कि आप पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने पर कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाके उस सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि लोगों ने LIC के जीवन लक्ष्य पॉलिसी को किस तरह से कन्यादान पॉलिसी का नाम दिया और उस कन्यादान पॉलिसी में किस तरह से उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी लगभग मिल गई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि उसका बेनिफिट यहाँ पर किस तरह से मिल रहा है। साथ में आप अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे लिए काफी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे सकता। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.lincinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lincinsure1@gmail.com पर। अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। कृपया करके सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके कॉल का रिप्लाई बेसिकली हो सके नहीं दे पाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।